गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की बहुत ही खूबसूरत कविता उड़ान। ये हमारे आज के कवि हैं चंद्रसेन बिगाड़ जी। परिचय। इनका जन्म हुआ है 30 दिसंबर 1936 इंदौर मध्य प्रदेश में। परिचय। हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन बिगाड़ जी का नाम शीर्षस्थ गजलकारों में से एक है। शीर्षस्थ का मतलब होता है सबसे ऊंचे। आपने 9 गीतों एवं गजलों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई दिया है। कहा जाता है कि जब भी ये कविता लिखते हैं तो उसमें आम आदमी को बहुत ही बारीकी से वो व्यक्त करते हैं। गजल। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। प्रस्तुत रचनाओं में बिगाड़ जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी आज की कविता में हम पढ़ेंगे स्वाभिमान क्या होता है, विनम्रता यानी कैसे दूसरों से अच्छे से बातें करना चाहिए, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि, ये सभी मानवीय गुण आज हमारी कविता में हमें दिखाई देंगे। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। किरण का अर्थ होता है रोशनी, कंटको यानी कि कांटा, सुमन यानी कि फूल। देखिए, कवि कहते हैं कि अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, यानी जब इंसान को पता है कि चारों बाजू अंधकार ही छाया हुआ है या रात का समय आ चुका है, तो उस समय अगर हम इस तरह से रोशनी का मांग करें या रोशनी का डिमांड करें तो वो उचित बात नहीं होती। यानी अंधेरों में रोशनी नहीं मांगा करते। उसी तरह अगर हम किसी कांटों वाले वन में पहुंच गए हैं और कांटों वाले वन में पहुंचकर अगर हम कल्पना करते हैं कि काश ये वन में इस तरह से कांटे ना होकर अगर फूल ही फूल खिले होते तो कितना अच्छा होता। यानी कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें कल्पना की दुनिया में नहीं रहना है, जो यथार्थ यानी कि सच्चाई है हमें उसे अपनाना चाहिए। जैसे जीवन में जस्टिस इनजस्टिस यानी न्याय अन्याय हमेशा आपको दिखाई देगा, वहीं आपको दोस्ती और दुश्मनी भी दिखाई देगी। तो कवि का मानना है कि जहां पे अन्याय फैला है, अगर वहां पे आप न्याय की मांग करेंगे तो आपकी मांगों को ज्यादातर समय कुचल दिया जाता है। उसी तरह आज के दुनिया में दौर में कौन आपका अपना दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है, ये पता लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें बहुत सोच समझकर अपनी जिंदगी को चलाना चाहिए। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। मस्तक, मस्तक का अर्थ होता है सिर, नमन यानी कि सम्मान, स्वयमेव, स्वयमेव का मतलब होता है अपने आप। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 चित्र दिखाए। तो कवि कहता है जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, यानी जो इंसान चाहता है कि वो दूसरों के दिलों में राज करे, यानी अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों के दिलों में इस तरह से राज करे, सब आपको प्यार करे, आपको पसंद करे, आपको इज्जत दे, तो इज्जत मांगने से कभी नहीं मिलती। अगर आप इज्जत चाहते हो तो उस लायक बनिए, सबसे पहले दूसरों के सामने झुकना सीखिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों के सामने झुकता है उसी को इज्जत मिलती है। अब झुकना बोला तो कैसा झुकना, तो झुकने का अर्थ होता है कि जब हम इस तरह से दूसरों की मदद करते हैं निस्वार्थ यानी बिना लालच के, जैसे ये बच्ची बूढ़े इंसान की मदद कर रही है, यहाँ पे दान किया जा रहा है एक अपाहिज इंसान को और एक बूढ़ी औरत का एक बच्चा मदद कर रहा है, तो ऐसे इंसानों को इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन इंसानों को इज्जत अपने आप ही मिल जाती है। नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। देखिए जैसे हम झुकते हैं वैसे ही हमारा जो कद है सामने वाले की नजर में ऊंचा हो जाता है। देखिए कैसे गुरु के सामने एक शिष्य झुक रहा है, कैसे हम भगवान के द्वार पे जाते हैं और वहां पर अपना माथा झुकाते हैं, अपना सर टेकते हैं। तो कहा जाता है कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है, और इज्जत कमाने के लिए हमें सबसे पहले दूसरों की नजर में ऊंचा उठना होता है। और हम तभी ऊंचा उठ सकते हैं जब हम अपना घमंड झुकाएंगे या तोड़ेंगे और अपना सर झुकाकर सामने वाले की बिना किसी लालच से मदद करते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। परो, परो का अर्थ होता है पंख,
उपलब्ध यानी कि मौजूद, नभ यानी कि आसमान, गगन को भी आकाश ही बोला जाता है, आसमान। देखिए एक पक्षी है, कैसे वो अपना घोंसले में जो बच्चे हैं उनको लाकर दाना दे रहा है, यानी कि उनको खाना खिला रहा है। एक पक्षी उड़ रहा है और यहाँ पे मैंने आसमान दिखाया है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़ियों के, वो अक्सर देखते हैं कि उनके जो माँ बाप हैं, जब वो आकाश में इस तरह से ऊपर उड़ते हैं, तब कहीं जाकर वो कुछ लेकर आते हैं और लेकर आकर उनके मुंह में इस तरह डालने का कष्ट करते हैं। तो इस तरह चिड़िया के बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि उड़ना क्या होता है, उसे पता है कि उसकी मंजिल क्या है। ये पूरा मौजूद जो नभ है ये उसकी मंजिल है। इसीलिए कहा गया है कि परों में शक्ति हो तो नाप लो नभ उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जैसे अगर एक पक्षी को अपना पेट भरना है तो उसे पता है अच्छी तरह कि उसे ऊंचाई पर दिखने वाला जो आसमान है उसे नापना होगा। जब तक वो आसमान में नहीं उड़ेगा तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। इसीलिए पक्षी को नहीं सिखाया जाता कि आकाश में कैसे उड़ा जाता है। उसी तरह हम इंसानों को भी चाहिए कि जब भी हमारा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, एक बच्चा दिखाया है, परीक्षा का समय आया तो उस बेचारे पर टेंशन ही टेंशन आ गया, सोच रहा है करे तो क्या करे। तो जब भी परीक्षा आए हमें बिलीव रखना है, यानी कि विश्वास रखना है खुद पर। क्या विश्वास? कि मैं पढ़ सकता हूँ। अगर इंसान अपने आप पर विश्वास रखे कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे से परीक्षा दे सकता हूँ, तो हमारा जो रिजल्ट है वो सबसे बेहतरीन आ सकता है। जैसे पक्षी को आकाश में उड़ना नहीं सिखाया जाता, उसी तरह इंसान को अगर उन्नति करना है तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले विश्वास होना जरूरी है। जैसे पक्षी को विश्वास था कि वो उड़ सकता है, उसी तरह इंसान को खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि वो भी तरक्की कर सकता है अपनी मेहनत के बलबूते पर। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। निमंत्रण यानी कि बुलावा, सपन यानी कि सपने, नयन यानी कि आंखें। देखिए एक बच्चा है, उसकी आंखें कुछ सपना देख रही हैं। क्या सपना देख रही हैं? कि वो एक बड़ा होकर एक दिन वो डॉक्टर बनेगा। अब उसने अपना गोल डिसाइड कर लिया, यानी कि उसे अपनी मंजिल चुन ली है कि उसे क्या बनना है, उसे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए बच्चा करे तो क्या करे? अब बच्चे को हार्ड वर्क करना, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें हमारी मंजिल कभी नहीं मिलती है। अब देखिए बच्चे को नींद में भी चैन नहीं है, नींद में भी उसे उसकी मंजिल दिखाई दे रही है। इसीलिए लाइन कहता है कि जिसे मन प्राण से चाहा, यानी इस बच्चे ने मन प्राण से क्या चाहा है कि एक दिन वो क्या बन जाए, डॉक्टर बन जाए। निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। तो कवि का मानना है कि जिस चीज को अगर हमारा दिल, हमारा दिमाग ठान लेता है, हमें फिर उसके बुलावे का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। यानी डॉक्टर की डिग्री अपने आप आपके घर में बैठे बैठे नहीं आ सकती, सपन तो खुद ब खुद आते हैं। आपको वो सपने खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको कितना और मेहनत करना है, और आपकी अंतरात्मा आपको खुद जीने नहीं देगी जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते, नयन मांगा नहीं करते। और डॉक्टर बनने के लिए उसे किसी सपने में आंखें मांगने की जरूरत नहीं है। अर्थात कहने की जरूरत है कि जो इंसान अपने खुली आंखों से डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, उसे बंद आंखों में भी वही चीज दिखाई देगा जो खुली आंखों में दिखाई देता है। यानी कि जो हमारे सपने हैं वो अपने आप हमारे दिल में, दिमाग में आ जाते हैं, उसके लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। पश्चाताप यानी दुख, सुलगना यानी कि जलना, अगन यानी कि आग, यानी कि अग्नि। देखो एक बच्चा है, रो रहा है, एक बड़ा बच्चा दिखाया वो भी रो रहा है, और यहाँ पर है कि किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया तब भी इंसान दुखी है। यानी ओवरऑल इंसान क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, दुखी दुख दिखाई दे रहा है इंसान के जीवन में। अब कवि का मानना है कि जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, यानी जो इंसान
दुखों में जीना चाहते हैं, यानी अगर ये बच्चा फेल हो गया एग्जाम में और ये सोच रहा है कि नहीं बस मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक लूजर हूँ। अगर मान लो ये इंसान किसी बिजनेस में हार गया है या उसको घाटा हो गया है और ये मान के चले कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, और ये लड़के को लगे कि मुझे अब कोई और नहीं मिल सकती, और इसी दुख में अगर ये लोग अपना पूरा जीवन जीना चाहते हैं, तो अब इनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल खुद ही तय कर ली है दुख में जीना। सुलगते आप, अब ये लोग अंदर ही अंदर सुलगना स्टार्ट कर देंगे। बाहर से अगन मांगा नहीं करते, यानी कि आपने खुद ही ये डिसाइड कर लिया कि आप लूजर हो, आप हारे हुए इंसान हो, और आप हमेशा इस तरह से सर झुका के जी रहे हो। कभी कभी आप इस तरह का भी सहारा ले रहे हो, कभी कभी आप अपनी जिंदगी को इस तरह से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कवि का मानना है कि जो इंसान अंदर से हार जाता है और जो हालात उसके पास है वो उसी हालात में जीना चाहता है, तो ऐसे इंसानों को और जलने या जलाने के लिए आग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस दुख को अपनाकर जीना शुरू किया है वो दुख ही उन्हें धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देगा। तो इसीलिए हमें हमारे बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए और हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। देखो, एक बच्चा है जो सपना देख रहा है कि बड़े होकर ढेर सारा नाम, पैसा, दौलत कमाएगा। अगर उसने सपना देखा है तो फिर क्या होगा, उसके चैन नहीं होगा, दिन रात वो काम करेगा कि कैसे वो पैसा, नाम कमा सके। रात में भी उसे चैन नहीं, क्योंकि रात में भी उसे उसकी वही मंजिल दिखाई दे रही है। हमेशा वो पागलों जैसा भटकेगा जब तक वो मंजिल नहीं मिल जाती। हमेशा नए नए दिमाग में आइडियाज आएंगे और जब वो अपने सपना पूरा कर लेगा तभी उसे चैन आएगा। लाइन कहता है जिसकी ऊंची उड़ान होती है, इस इंसान की ऊंची उड़ान है, ढेर सारा पैसा कमाना, नाम कमाना, तरक्की करनी है, उसको भारी थकान होती है। तो डेफिनेटली जिसका सपना जितना बड़ा होता है, आप देख सकते हैं किस तरह ये हमेशा थकान भरी जिंदगी जी रहा है, और तब तक जिएगा जब तक उसको ये मंजिल नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंसान को हमेशा कर्म करना चाहिए और कर्म करने वालों को उसकी मंजिल जरूर मिलती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे एक इंसान किसी की बातों को गौर से देख रहा है और सुन रहा है। यानी हम इंसानों को चाहिए कि सबसे पहले दूसरों की बातों को गौर से सुने और चीजों को अच्छी तरह से हमें जांच पड़ताल करना चाहिए अपने आंखों के माध्यम से। देखिए, जब माँ बाप में झगड़ा होता है, अक्सर बच्चा क्या करता है, पिता की भी बातें सुनता है, दूसरे साइड माँ की भी बातें सुनता है, और सुनने के बाद तब वो फैसला करता है कि भाई क्या हो रहा है उसके परिवार में। देखिए, एक मैंने बच्ची दिखाया है, कहते हैं कि जो बच्चा विद्यालय में बोलता नहीं, ज्यादा शांति से बैठा रहता है, अक्सर चुपचाप बैठने वाला बच्चा ही कक्षा में प्रथम आता है, और जो बच्चा हमेशा बड़बड़ करता है, देखिए वो बच्चा ज्यादा अच्छे अंक नहीं लाता। यानी कहने का मतलब है कि जो इंसान शांत रहता है उसकी जो आंखें होती है वो जुबान हो जाती है, और आंखें ही उसको उस समय उन्नति की राह पर लेकर जाती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। साइबान, साइबान का अर्थ होता है छाया देने वाला। देखो, एक बच्चा मैंने यहाँ पे दिखाया है, धूप में बहुत ही ज्यादा तप रहा है। तो लाइन कहती है बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। यानी जब इंसान के पास कोई और चारा नहीं होता और उसे धूप से खुद को बचाना होता है, तो वो इंसान क्या करता है, कम से कम अपनी हथेलियों को अपने आंखों पर, अपने चेहरे के सामने रख लेता है, ताकि धूप की रोशनी कम से कम उसके चेहरे या आंखों पर ना आए। यानी मुसीबत के समय हमारा दिमाग, हमारा हाथ पैर ही काम आता है और कोई काम नहीं आता। देखिए, यहाँ पे मैंने एक अपंग इंसान को दिखाया है, वो हमेशा सपना देखता है, जब भी आईने में आता है तो आईने में खुद को वो इस तरह से कब को जीता हुआ देखता है। तो ये आईना ही उसको बताता है कि उसे आने वाले समय में क्या करना है, क्या उसकी मंजिल है।
जैसे यहाँ पे मैंने एक दिखाया है मोटा लड़का, वो हमेशा आईने में जब भी देखता है तो उसको उसका फ्यूचर इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि भविष्य काल में वो खुद को पतला हुआ महसूस करता है। देखिए, और एक मैंने दिखाया यहाँ पे पजल दिखाया हुआ है कि कैसे अगर इस लड़की को अपने इस मंजिल तक पहुंचना है तो उसे ये टेढ़े मेढ़े रास्तों पे खुद ही चलना है, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। यानी अगर इसे अपनी मंजिल को पाना है तो इसे ही मेहनत करनी है, यहाँ इसे पतला होना है तो खुद ही मेहनत करनी है। ये बच्चे को अगर अपनी इस मंजिल तक पहुंचना है तो मेहनत यही करेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि धूप से अगर खुद को बचाना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको अपना दिमाग खुद ही इस्तेमाल करना है। इसलिए लाइन कहती है, धूप बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। यानी इंसान की मदद इंसान खुद ही कर सकता है। हमारी मदद करने के लिए हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो जो इंसान अपनी मदद खुद करता है वो उन्नति की राह पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। बयान, बयान का अर्थ होता है चर्चा या जिक्र। देखिए, यहाँ पे मैंने एक गूंगा दिखाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बहरा, यानी जिस इंसान में जिस चीज की कमी होती है वो वैसा ही अपना लाइफ पार्टनर ढूंढता है। यानी कोई अगर चल नहीं सकता, अपाहिज इंसान है, तो वो नॉर्मल इंसान से कभी शादी नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोगों की जोड़ियां कभी नहीं टिकती। अगर कोई नॉर्मल है तो वो जल्दी किसी अपाहिज से शादी नहीं करता। हालांकि लोग करते हैं लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक लड़की है, अपाहिज लड़की की मदद कर रही है। कुछ बच्चे हैं, वो बूढ़े इंसान की मदद कर रहे हैं, और एक लड़का है, दूसरे लड़के का चश्मा ढूंढ कर उसको दे रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा आदमी है, यानी कि एक बेटा है जो अपने बाप को कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और यहाँ पे मैंने एक मूवी का क्लिप दिखाया है। अब देखिए हम क्या यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं, एक बहरे को एक गूंगा दे, जो जिंदगी बयां होती है। यानी इंसानों को चाहिए एक दूसरे की मदद करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने मदद की भावना बताई है कि कैसे कौन किसकी मदद कर रहा है। यानी अगर आप किसी सक्षम हो, किसी लायक हो, तो आप जरूर किसी बेबस की मदद कीजिए ताकि आपको दुआएं मिले। उसी तरह यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जैसे यहाँ पे जिंदगी जो होती है वो सभी की पूरी नहीं होती, हर इंसान की जिंदगी अधूरी होती है। इसीलिए हम जैसे हैं हमें वैसा ही लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए। जब हम अपना पार्टनर वैसे ही ढूंढते हैं तो दोनों ही मिलकर एक दूसरे को सहारा देते हैं और जिंदगी आगे बढ़ने में आसान हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने एक मूवी में दिखाया है कि यहाँ पे मूवी का नाम है हम हैं कमाल के। यहाँ पे अनुपम के अंधा रहता है और कादर खान बहरा रहता है। लेकिन एक बहरा और अंधा जब मिल जाता है तो माना जाता है कि दोनों की जिंदगी पूरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं और जिंदगी आसानी से कटना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह भगवान ने भी हमारे जीवन को बनाया है और हमें भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। कमान का अर्थ होता है धनुष्य। देखिए, मैंने एक धनुष चलाने वाले को दिखाया है कि जब भी कोई धनुष चलाता है तो उसका जो कमान जो यानी कि जो धनुष है उसकी जो प्रत्यंचा यानी कि धागा है वो दूर तक लेके जाता है। जब दूर तक आप इसे धागे को खींचोगे तो ही ये बाण बराबर अपने निशाने तक पहुंच पाता है। देखिए कैसा निशाना गया, यानी जितना आप पीछे खींचेंगे उतना ही आपका निशाना सही और सटीक बैठेगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें भी दूर का हमेशा सोचना चाहिए। जब हम दूर का सोचते हैं अपनी मंजिल के बारे में तो ही हम उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अदरवाइज हम कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। जैसे इस इंसान को पता है धनुषधारी को कि हमें इस पे निशाना लगाना है, तो काफी प्रैक्टिस करता है, काफी प्रयत्न करने के बाद ही वो निशाना सटीक बैठा पाता है। उसी तरह हमें भी हमारी मंजिल पहले से डिसाइड कर लेनी चाहिए और उसे पाने के लिए जो भी कष्ट है वो कष्ट करना शुरू कर देना चाहिए। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूपदान होती है। धूपदान का अर्थ होता है सुगंधित वस्तु रखने का पात्र, पात्र यानी कि बर्तन। देखिए यहाँ पे
बोला गया है शायर और कवियों के बारे में कि शायर और कवि की जिंदगी कैसी होती है। तो शायर और कवियों की जिंदगी खुशबू देने वाली होती है, यानी वो हमेशा अपने कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से लोगों को हंसाने का और जगाने का काम करते रहते हैं। फिनिक्स कहा गया है यहाँ पर, मैंने यहाँ एक अगरबत्ती दिखाई है। जैसे अगरबत्ती का काम खुद जलना है, लेकिन जल कर वो क्या करती है, वातावरण में सभी जगह वो सुगंध ही सुगंध फैला देती है। उसी तरह इंसानों को भी चाहिए, यानी कि हम इंसानों को, कि हम भी इन कवियों से, इन शायरों से, अगरबत्ती से कुछ सीखें और जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं उन मुश्किलों का सामना करें और सामना करके अपनी मंजिल को हम तय करें और इस तरह से जिंदगी जिए कि हमारी जिंदगी भी एक धूपदान कहलाए, कि हमारे वजह से दूसरों का भला होना चाहिए और दूसरों की जिंदगी खुशबूदार हो जाए। स्वाध्याय इसके, परों में शक्ति हो तो। 3 ऑप्शन में से सही आंसर है पहला, उपलब्ध नभ हो, नभ को नापना है। सुलगते या बाहर से, उत्तर है अगन नहीं मांगा करते, यानी कि कविता की लाइन कंप्लीट करनी थी यहाँ पर आपको। कवि ने मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, आत्मनिर्भरता, परस्पर सहयोग, मेहनत, परोपकार। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।